अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में लाड गाय बादशाह इमालेक के बेटे बालदोन को तीरंदाजी सिखा रहा होता है और उससे कहता है चलो लगाओ निशाना। लाड गाय के बाद बालदोन निशाना लगाता है मगर बालदोन का तीर जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर लाड गाय कहता है आपको सख्त मशक करने की जरूरत है। खींचने के दौरान आप अपने पेट से ताकत हासिल करेंगे, आपके बाजू और कंधे आजाद होंगे। ये कहते साथ ही वो एक तीर निशाने पर दे मारता है जिसे देखकर बालदोन कहता है अरे लाड गाय आप हैरत अंगेज हैं। तो जवाबन लाड गाय कहता है हाँ मैं फ्रांस के लिए बहुत सूदमंद हूँ, लेकिन इस आले को तुर्कों से बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुर्क लोग हरकत, परवाज और साकिन अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बना सकते हैं, सामने पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे हर तरफ। वो अपने घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए भी हर सिमत में निशाना लगा सकते हैं। उसकी रफ्तार इस कदर तेज होती है कि आप एक तीर मारते हैं और वो 10 मारते हैं। इसी दौरान वहां पर पहुंचने वाला विलियम कहता है इसलिए जब आप अपनी कमान में तीर लगाते हैं आपको उस तुर्क को मारना चाहिए जो 10 तीर मारता है। और फिर विलियम के इशारे पर लाडगाय उसके साथ आगे रवाना होता है और विलियम लाडगाय से कहता है खबर अच्छी है, शहनशाह को यकीन आ गया है, चातलियन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनकर लाडगाय पूछता है एबलन के बारे में क्या ख्याल है। तो विलियम कहता है वो उसके बारे में थोड़ा सा उलझे हुए हैं। उसने कहा है कि वो लॉर्ड जियोम के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर लाडगाय कहता है लॉर्ड जियोम वो बेवकूफ इन मामलात में क्या समझता है। तो विलियम कहता है आप समझ गए होंगे कि मैं बादशाह के दामाद के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, हमें बादशाह को कायल करना होगा, लॉर्ड जियोम और चातलियन। यह सुनकर लाडगाय कहता है अगर उम्मीदवार 2 हैं तो उनमें से एक को खत्म कर देना चाहिए, यही सबसे आसान तरीका है। जबकि इधर बालडोन के तीर मुसलसल जमीन पर गिर रहे होते हैं। यह देखकर लाडगाय बातों पर अमल करते हुए तीर छोड़ता है जो कि ऐन निशाने पर जा लगता है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर लाडगाय कहता है यरूशलेम के लोगों को अभी भी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। ये कहते साथ ही लाडगाय वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बाकी साथियों के हमरा बाकरास किले की जानब रवां दवा होते हैं। शमसा, बालन और लॉर्ड जियोम भी उनके साथ होते हैं और लॉर्ड जियोम बालन से पूछता है क्या वो शाम नहीं जा रहा था, सलाहुद्दीन के फैसले में तब्दीली कैसे आई। तो बालन कहता है उसने अपनी वजह बताई है, मुझे नहीं लगता कि इससे आगे देखने की जरूरत है। तो जवाबन लॉर्ड जियोम कहता है आप सलाहुद्दीन पर बहुत एतमाद करते हैं, इन्होंने शायद लतीफ से बात की और सोना गिन लिया। जब सोने की मकदार ने इसकी तवज्जो हासिल की तो इसने आने का फैसला कर लिया। मगर बालन कहता है वो ऐसा शख्स नहीं है। तो लॉर्ड जियोम कहता है बेवकूफ न बनो बालन, इनके मुताबिक मिस्र में खजाना खत्म हो चुका है। मिस्र में सलाहुद्दीन ने अपने साथियों से मिलकर जान की बाजी लड़ा दी, बदले में वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, ये उनके लिए तबाही का बायस होगा। ये सुनकर बालन गुस्से से कहता है लॉर्ड जियोम खुदा के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कुछ उसने मेरे लिए किया है। मगर इसके बावजूद लॉर्ड जियोम कहता है जब आप दोनों से मुलाकात हुई तो आप दोनों निचली सतह पर थे, मगर अब वो अमीर है लेकिन आप अभी भी कीचड़ में। फायदे या मफादात की बात हो तो वो अपने दोस्त को भी नहीं पहचानता। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा से कहते हैं एक बार जब आप अपनी आजादी दोबारा हासिल कर लेंगी तो बाकरास आना एक अजीम कुर्बानी होगी। ये सुनकर शमसा कहती है आपके ख्यालात मेरे लिए अहम है और आपने शाम जाना भी छोड़ दिया। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने लतीफ के वालिद से वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर शमसा मुस्कुराते हुए कहती है यानी कि आप सिर्फ लतीफ के लिए आए हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं लगता है कि रास्ता काफी मुश्किल होगा। जबकि पीछे खलील लतीफ से पूछता है आप इस काफिर का इलाज कैसे कर पाए तबीब, मैं वाकई हैरान था। तो जवाबन लतीफ कहता है पेशा वराना राज अफशा नहीं किए जाते। यह सुनकर खलील कहता है कम अज कम मेरे घुटने के बारे में तो कुछ बताएं, ये रक्स करते वक्त दरवाजे की तरह चीखता है। तो लतीफ कहता है यह जरूर पानी की कमी का शिकार है, मैं इसका मायना किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। जबकि दूसरी जानब शाम में हम देखते हैं कि सुल्तान के दीवान में सब लोग जमा होते हैं और सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। और मियादुद उमर मुल्लाह से कहता है क्या आप समझते हैं कि मेरा भाई सुल्तान इस दीवाने की राय पर अमल करेगा और बाकरास पर चढ़ाई का फैसला करेगा। तो जवाबन उमर मुल्लाह कहते हैं कई बरस बीत गए लेकिन तुमने ये नहीं सीखा कि हमारा सुल्तान किसी और के जहन के मुताबिक नहीं चलता और न ही किसी की पैरवी करता है। शहजादे मियादुद और फिर इसके साथ ही सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं और जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं। और फिर यारोकी सुल्तान से पूछता है
मेरे सुल्तान, क्या आप बाकरास किले की जानब जाने का फैसला कर चुके हैं? तो सुल्तान कहते हैं, फतह की तैयारी करो। ये सुनकर मियोदोद चौंक जाता है, जबकि यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान, हम तैयार हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुस्बत फैसला करेंगे, इसलिए तैयारी का हुक्म पहले ही दे दिया था। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेने की कोशिश करो, इमारलेक के साथ सौदेबाजी मुश्किल होगी, हमारी मुहिम मुबह है। वजीर हजरत, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। ये सुनकर शहवार कहता है, कहो, क्या तुमने सोने का मकाम मालूम कर लिया है? तो जवाबन जौहर कहता है, आपकी तिजोरी से सोना चोरी करने के बाद चोर गायब हो चुके हैं, उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर शहवार गुस्से में उठते हुए कहता है, फिर भी कितनी ढिठाई के साथ बोल रहे हो तुम, क्या ये खुशखबरी है? तो जवाबन जौहर कहता है, मैंने खोए हुए सोने को किसी और चीज से बदलने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। सलाहुद्दीन ने दमिश्क जाने का फैसला तर्क कर दिया है और सोने की एक बड़ी मकदार के पीछे गया है। ये सुनकर शहवार पूछता है, ये सोना किसके लिए है? शुरू से इस मसले की वजाहत करो। तो जौहर कहता है, तो मेरे वजीर सुने। जबकि दूसरी जानब कैरक किले में हम देखते हैं कि जमशेद माइल्स की बीवी के पास आता है, जिसका नाम सबीला होता है। वो सोने के बदले में उससे एक चाबी ले लेती है और साथ कहती है, मैं खुद माइल्स का इंतकाम लूंगी। तो जमशेद कहता है, अब आपको बहुत ही खूबसूरत मुसलमान खातून में तब्दील करने का वक्त है, चले अब हमारे साथ चले, यहाँ करने को वैसे भी कुछ नहीं। ये कहते साथ ही वो उसे एक तुर्क लिबास दिखाता है। जनाब एक मकाम पर सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी रुके हुए होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी शमसा को पानी देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप अपनी माँ की तलाश में हैं, आप उनके बारे में क्या जानती हैं? तो शमसा कहती है, तकरीबन कुछ भी नहीं, मैंने अभी कुछ अधूरी कहानियां सुनी हैं, मुझे यकीन है कि वो कहीं मेरा इंतजार कर रही हैं, क्या आपको ये अजीब लगता है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसके बरक्स अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको अपने दिल की बात सुननी होगी। मैं भी अपनी माँ से बरसों बाद मिला हूँ, मैं हमेशा से जानता था कि वो मुझे जन्म देते ही मर गई, ये मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब था। फिर मुझे पता चला कि मैं इतने सालों से एक अहम राज में रहा हूँ और फिर जब हकायक वाज़ेह हो गए, मैं जान गया कि वो जिंदा है, वो मेरे बहुत करीब है, वो हमेशा मुझे देखती और हिफाजत करती थी। यह सब सुनकर शमसा कहती है, दोबारा मिलाप एक नाकाबिले बयान एहसास होता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इंशाल्लाह आपको भी ये मौका मिलेगा, उम्मीद मत हारें। इसी लम्हे एक नक्शे को देखते हुए बालन उनके पास आता है और उनसे कहता है, इस नक्शे के मुताबिक हमें शमाल मशरक की जानब जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसके बरक्स हमें मगरब की जानब जाना चाहिए। यह सुनकर बालन पूछता है, क्या आपको यकीन है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, रवाना होने से पहले मैंने इसे अच्छे तरह से पढ़ा था। तो बालन पूछता है, आपने किले के बारे में और क्या जाना? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हम पहले ही जानते हैं कि किले का दफा बाकी दूसरे किलों से ज्यादा मजबूत है। आपका शुक्रिया कि मुझे मालूम हुआ कि किले का खुफिया खजाना किले के जंगजू हैं। तो बालन कहता है, ऐसा लगता है कि आप इससे परेशान हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मेरे लिए लाताल्लुक रहना नामुमकिन है। वो बड़ी दौलत का इंतजाम करते हैं, उनमें ज्यादातर खून की रकम है सवाए मुखलिस मसीहाओं की एहतियात के, और वो ये ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और फिर लॉर्ड जियोम को दूर खड़ा देखकर पूछते हैं, वो हमसे इतना ज्यादा दूर क्यों खड़ा है? तो बालन कहता है, उसे आदत नहीं है, वो थक गया है। इसी लम्हे घोड़े दौड़ाते हुए लतीफ और खलील वहां पर आते हैं और खलील आकर बताता है, रास्ता साफ है और डाकुओं का कोई निशान नहीं है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अगर हम जल्दी करें तो शाम से पहले किले तक पहुंच सकते हैं। जबकि इधर लाडगाय के आदमी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, हमें जल्द से जल्द ये मालूम करने की जरूरत है कि वो कहाँ गए थे। लाडगाय हमारी तरफ से खबर के इंतजार में है। जबकि दूसरी जानब शाम में सुल्तान आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे मियोदोद उनके पास आता है और तन्हाई में सुल्तान से कहता है, मैं हैरान हूँ कि आप यारोकी पर ज्यादा एतमाद नहीं करते। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम उसे बरसों से जानते हैं, क्या उसने हमारी अमानत में खयानत की कि हम उस पर एतमाद ना करें? कभी नहीं। तुम अब अपना दस्ता तैयार करो और यारोकी के साथ जाओ। मियोदोद कुछ कहने ही लगता है तो सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, अगर हम सलेबियों को बाकायदगी से अदायगी नहीं करेंगे तो वह मजीद हौसलामंद हो जाएंगे, लेकिन इस मुहिम का नतीजा शायद फतह न हो, लेकिन ये रुझान उन्हें हद में रखेगा। देखो यारोकी ने सारा हिसाब कर लिया है, अब तुम जाओ और यकीनी बनाओ कि वो ये सब ठीक कर रहा है। ये सुनकर मियोदोद कहता है, मेरे सुल्तान जैसे आपका हुक्म। जबकि दूसरी जानब जंदान में एक सिपाही चाबी लेकर चातलियों के पास आता है और कहता है, अब आप बादशाह इमारलेक के हुक्म से आजाद हैं। जबकि इधर यारोकी सिपाहियों से कहता है, ये मुबारक तलवारें हमें सच्चा दोस्त रखती हैं, तुम सब मुझे सुल्तान नूरुद्दीन के सामने शर्मिंदा नहीं करोगे। तुम्हारा सर मुअत्तदल होगा, तुम्हारी तलवार बुलंद होगी और तुम्हारा दिल सख्त होगा।
होगा। ए यारोकी के सिपाहियों, किला हमारा है और फतह हमारी है। यह सुनकर सब सिपाही तलवारें लहराते हुए अल्लाह अकबर के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। इसी लम्हे मियोद भी अपने सिपाहियों के साथ बाहर आ जाता है और कहता है, मैं भी अपना दस्ता तैयार करूंगा यारोकी, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये सुल्तान नूरुद्दीन का हुक्म है। यह सुनकर यारोकी कहता है, बिलाशुबा यारोकी के जंगजुओं को ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो जंगी खतूत के पीछे उनकी खिदमत करे। सुल्तान इसके बारे में ठीक कहता तो मियोद कहता है, अदब यारोकी अदब, तुमसे पहले एक मलक है और तुम एक अमीर हो। जिस पर यारोकी कहता है, अगर आप इन सिपाहियों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं तो ऐसा करें मलक मियोद। मैदान आपस किले के सामने मौजूद होते हैं। इसी लम्हे खलील आकर बताता है, आसपास कोई नहीं है, जगह खाली है। सलाहुद्दीन अयूबी के कहने पर लॉर्ड जियोम कहता है, सबसे पहले और सबसे अहम हमें तेजी से काम करना होगा। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त एहतियात दुगनी हो जाती है तो हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं होगा। बालन, मैं आपको कमांडर से अपने मावन के तौर पर मिलवाऊंगा। बेहतर है कि आप अपने लिए कोई नाम सोचें। तो बालन कहता है, ये पहले ही तैयार है जॉन्स। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, आपके लिए दाखिल होना आसान नहीं होगा, हो सकता है कि कोई आपको जानता हो। इसके अलावा आपको बाहर गिरफ्त रखनी हो। इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सलाहुद्दीन अयूबी सीज़न 2 एपिसोड 25। इसके आगाज़ में हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कबीले में वापस आने वाले हैं अनकरीब और सीज़न 2 बाद रिलीज़ हो रहा है हम टीवी पर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बताते जाएंगे। शुक्रिया। और नूर एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।